अक्सर गुरु के चुनाव में भारत की भोली भाली जनता ठगी जाती है, छली जाती है। भारत की जनता जो जब बाजार में निकलती है सब्जी लेने, तो एक एक रुपए का मोल भाव करती है। सब्जी को उठा के घुमा के अच्छी तरह से देखता है वो जनता, वो देखती है। वो भोली भाली जनता सब्जी लेने में बहुत चतुराई दिखाती है। एक एक सब्जी को उठा के देखती है, परखती है, कहीं सड़ा तो नहीं, कहीं बासी तो नहीं। घड़े लेने जाती है तो उसको भी ठोक बजा कर देखती है, कहीं पानी लीक तो नहीं हो रहा है, अच्छी मिट्टी का बना है या नहीं। एक एक रुपए खर्च करने में बहुत सोचती है, विचारती है। एक एक चीज़ को लेने में बहुत तरह के क्वेश्चन करती है, परीक्षण करती है। लेकिन जब गुरु के चुनाव का वक्त आता है तो फिर वही भेड़ चाल, भीड़ को देख के जहाँ ज़्यादा भीड़ हो वहीं लोग गुरुमुख हो जाते हैं और गुरु को बनाते हैं। लेकिन गुरु का चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बहुत सोच समझकर, और मैं तो कहूँगा कि थोड़ा बहुत वेद शास्त्र को पढ़ के ही गुरुओं का चुनाव करना चाहिए। आज के समय में अनेक बाबा प्रचलित हैं, अनेक बाबा, अनेक साध्वी लोग हैं जो प्रचलित हैं, और धर्म के नाम पर उनका धंधा बहुत ज़ोरों से चल रहा है। कोई ठठरी वाले बाबा हैं, कोई भूत निकालने वाले, कोई भूत भगाने वाले बाबा हैं। धर्म के नाम पे बहुत मोटी मोटी कमाई भी करते हैं। भगवान के नाम पर मोटी कमाई इनकी होती है और इनका जी भर के उपयोग भी करते हैं। और जब कोई क्वेश्चन रेज करता है तो उसका जवाब भी इनके पास होता है। अब सवाल ये है कि क्या कोई धर्मगुरु, संत या महात्मा, उसके खर्च की सीमा क्या होनी चाहिए? क्या उसको भी आम आदमी की तरह खूब पैसा कमा के और खूब आराम से, खूब रईसी से रहना चाहिए, या उसके ऊपर कहीं ना कहीं बंदिश होनी चाहिए? दोस्तों, मेरा नाम अंशुमान भारद्वाज है और प्रज्ञावाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे, एक अभी हाल ही में वाक़या हुआ है जिसमें कोई ठठरी वाले बाबा ने बहुत शानदार जैकेट और गॉगल्स लगाए थे। उसके बारे में काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन रेज़ किया, हालांकि बाबा का प्रतिक्रिया भी आया। इससे पहले एक साध्वी ने भी यही कार्य किया था। खुद एनिमल फ्रेंड और पेटा का प्रमोट करने वाले लोग कभी कभी इंटरनेशनल ब्रांड के चमड़े से बने पर्स का भी यूज़ करते हैं, और इनके पर्स, जैकेट्स और चश्मे जो होते हैं वो काफ़ी महंगे ब्रांडों के, गुच्ची जैसे ब्रांडों के होते हैं, जो काफ़ी महंगे 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख के आते हैं। तब क्वेश्चन ये है कि भाई ये इनकी कमाई है तो इनको भी अधिकार है, जैसे आम लोग आराम से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जैसे और प्रोफेशन के लोग करते हैं, तो ये भी कर सकते हैं, इनकी कमाई है। तो सबसे पहली बात तो ये, बाबागिरी कोई प्रोफेशन का नाम नहीं है। ये ज़रूर है कि आजकल लोगों ने इसको भी प्रोफेशन की तरफ, आज के इस कलयुग में ये भी एक प्रोफेशन बन गया है। लेकिन इसको प्रोफेशन बना लेने मात्र से अध्यात्म की परिभाषाएं नहीं बदल जाती। युग बदल गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इंसान भी बदल गए, उनके चरित्र, चिंतन, स्वभाव बदले, तो क्या उनको परिणाम नहीं भुगतना पड़ रहा? सतयुग में अगर सच्चरित्र लोग रहते थे तो पुण्य के भागी होते थे, मोक्ष प्राप्त होता था, परिवारों में एकता थी। त्रेता तक, द्वापर तक लगभग ठीक था। कलयुग तो अपने पराकाष्ठा पे है। तो कहने का मतलब ये है, चाहे स्वास्थ्य को ले लें, चाहे अध्यात्म को ले लें, इंसानों में जो विकृतियाँ आई खान पान को लेके या अध्यात्म को लेके या सोच को लेके, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा इंसान ने भुगता। द्वापर, त्रेता तक जो उनका खान पान था, इंसानों का खान पान से समझौता करके नए तरह के खान पान को ईजाद किया गया। तो क्या उसका भुक्तभोगी इंसान हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि युग बदलने से जब शरीर पे वही असर पड़ रहा है, अब अगर गलत अभक्ष्य खाना खा रहे हैं तो शरीर उसी तरह से रिएक्ट कर रहा है, उसी तरह से आप बीमार हो रहे हैं। तो क्या युग बदलने से अध्यात्म की परिभाषाएं बदल गई क्या? क्या जो पहले अध्यात्म की परिभाषाएं थी उससे आज अलग परिभाषाएं हो गई? क्या आज बाबा लोगों को खुली छूट मिल गई कि भगवान के नाम पर आप पैसे की उगाही करें और उसका अपने ऐशो आराम में अपनी मर्जी से खर्च करें? तो इसके बारे में आज तथ्य और प्रमाणों के साथ आज बात करेंगे।
तो आजकल के बाबा जी की बात हो रही है, आजकल के धर्मगुरुओं की बात हो रही है, सो कॉल्ड काफ़ी ऐश मौज में रहते हैं। और कई बाबा तो ऐसे ही हैं कि जब बिजनेस क्लास में वो सफ़र करते हैं तो एक सीट रिजर्व करते हैं, बाल गोपाल के नाम पे, हनुमंत के नाम पे और फलाना ढिमना देवियों के नाम पे सीट भी रिजर्व रखते हैं। उनको आम जनता में ईश्वर नहीं दिखता, आम जनता में भगवान के दर्शन नहीं होते। वो एक तो बिजनेस क्लास में सफ़र करते हैं और एक सीट रिजर्व अपने भगवान के लिए भी रखते हैं। तो दोस्तों, मैं आज बात करूंगा कि किस तरह से हम संतों की, महात्माओं की पहचान कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की। वो भी इसी कलयुग में पैदा हुए, सन 1911 में पैदा हुए। गायत्री की साधना की, गायत्री को सिद्ध किया। एक बार घनश्याम दास बिड़ला, जो बिड़ला समूह आपने नाम सुना है, तो उसी के जो मालिक, जो सबसे फाउंडर मेंबर थे घनश्याम दास बिड़ला, वो गुरुदेव के पास आते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी, ये 11 करोड़ रुपए लीजिए और गायत्री माता का भव्य आलिशान मंदिर बनवाइए। तो क्या आपको पता है गुरुदेव ने, परम पूज्य गुरुदेव ने क्या किया? परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटा, इतनी बड़ी राशि मैं नहीं लूँगा, ये जनता के पैसे, एक एक रुपये से बनने वाला मंदिर होगा। और तुम ही बताओ, जिस देश में लोगों को 2 जून का खाना नसीब नहीं होता, वहाँ गायत्री माता सोने के मंदिर में रह के प्रसन्न होंगी? जब गायत्री माता के बच्चे भूखे जहाँ मरते हों, क्या वो माता सोने के मंदिर में प्रसन्न रहेगी जब वो उनके बच्चे भूखे और तकलीफ में हों? फिर उन्होंने घनश्याम दास बिड़ला जी को कहा कि 1100 रुपये का कंबल विधवाओं में वृंदावन में बांट दो। तो इस तरह से हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में आप देखेंगे तो बाकायदा प्रचार चलता है, ये धनराशि इन्होंने दान किया, बाकायदा प्रचार चलता है। गुरुदेव चाहते तो 11 करोड़ रुपए ले लेते, लेकिन कितना बड़ा सबक दिया आज के संत, तथा कथित संत समाज को, कि जनता का एक एक रुपए लेके हम इसको बनाएंगे और किसी को ये गुमान भी नहीं होने देंगे कि अच्छा मेरे पैसों से ये बना है। और सही मायनों में उन्होंने बताया कि गायत्री माता चाहती क्या है। संत महात्मा को हमेशा पैसों से एक दूरी बना के रखनी चाहिए। एक दूसरा वाक्य मैं आपको सुनाना चाहूँगा। रामकृष्ण परमहंस जी का ये वाक्य है। रामकृष्ण परमहंस जी हमेशा कहा करते थे कि मैं पैसों से, यानी कि कामनी और कंचन से हमेशा दूर रहता हूँ, और वो कभी पैसे को हाथ नहीं लगाते थे। तो विवेकानंद जो थे, आपको पता होगा, काफ़ी तर्कशील थे, काफ़ी विवेक बुद्धि वाले थे, और वो आम शिष्य नहीं थे, वो परीक्षण भी करते रहते थे। तो उन्होंने एक बार क्या किया कि कुछ सिक्के रामकृष्ण परमहंस के आसन के नीचे दबा दिए। अब रामकृष्ण परमहंस को ये मालूम नहीं है, जब वो आते हैं, बैठते हैं, तो अचानक उछल जाते हैं कि ये क्या अनर्थ हो गया, ये नीचे कुछ है, और फिर देखा जाता है तो कुछ सिक्के पड़े होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो कलयुग में ये जो महात्मा पैदा हुए, ये भी, इन्होंने भी एक जीवन जिया। किसी का बड़ा आश्रम उनके जीते जी और आलिशान आपने रहन सहन नहीं देखा। अब इसी ज़माने में हुए हम रमन महर्षि की बात मैं करूँगा, और इसी ज़माने में पैदा हुए नीम करौली बाबा जी की बात करूँगा। आप दोनों का जीवन देखें, आज भी इंटरनेट पे उनके फ़ोटो मौजूद हैं। बिल्कुल साधारण वस्त्र, बिल्कुल साधारण वस्त्रों में थे वो, और कोई आलिशान उनकी गद्दी नहीं थी, और बहुत भारी भरकम कुछ उनकी सवारियाँ नहीं थी, और ख़ास करके कपड़े तो बहुत ही साधारण उनके थे। खान पान भी बिल्कुल साधारण होता था। ये इसी ज़माने के बाबा जी लोग। एक और मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा। संत जो है, संत यानी संवेदना। अगर आप संत हैं तो आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। भारत जैसे देश में जहाँ गरीबी बहुतायत है और आज भी कई लोग भूखे सोने को मजबूर हैं, लाखों में ये संख्या है। ऐसे में अगर कोई भगवान का प्रतिनिधि है तो उसको संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान के प्रतिनिधि होने का मतलब कि जनता भूखे है, भूखी सोती है तो आप भी भूखे सोएं। परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार, परम पूज्य गुरुदेव ने तो गायत्री परिजनों को भी औसत स्तर का जीवन जीने की सलाह दी थी। औसत स्तर का जीवन जीने की सलाह दी, यानी कि आप अगर गायत्री परिजन हैं, गायत्री परिवार के हैं, तो आपको औसत भारतीय स्तर का ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। यानी कि आपको बहुत गर्मी भी पड़ रही हो तो फैन से लेके कूलर तक में ही आपको रहना पड़ेगा।
ये औसत भारतीय स्तर का जीवन परिजनों के लिए है, जो किसी एक विशेष संस्था के परिजन हैं, उनके लिए ये फिलॉसफी है। तो फिर जो धर्माचार्य है उनके लिए तो फिलॉसफी बहुत और भी परीक्षाओं से भरी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक लाखों की संख्या के भीड़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भगवान के रास्ते ले जाने का, माया से दूर ले जाने का उनका दावा रहता है। तो उनके लिए परीक्षा तो बहुत विकट होनी चाहिए। उनका जीवन तो बहुत ऐसा होना चाहिए, स्फटिक मणि की तरह ऐसा होना चाहिए कि लोग प्रेरित हों। मैं परम पूज्य गुरुदेव की ही बात अगर करूं, 3 जोड़ी कपड़ों से ज़्यादा कभी उनके पास नहीं रहा। और एक बात और मैं बोलूँगा, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य तो धनाढ़ परिवार से बिलोंग करते थे। 2000 बीघे की जमींदारी थी। वो चाहते तो ऐशो आराम में रहते, लेकिन गुरुदेव हमेशा कहते थे कि बेटा, ये मेरी ओढ़ी हुई गरीबी है। भगवान के सच्चे पार्षद थे वो, और उन्होंने गरीबी की ओढ़ी थी। 3 जोड़ी से ज़्यादा कपड़ा संत को रखना अलाउ नहीं है। आज के कलयुग में भी युग बदलने से अध्यात्म की परिभाषाएं नहीं बदल जाती हैं। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि उनके कपड़े जब फट जाते थे तो माता जी सिलती थी और वही वो पहनते थे। 2000 बीघा ज़मीन उन्होंने दान दे दिया। और जो भी आप गायत्री परिवार के जो भी प्रकल्प देखे, जो भी साधना प्रकल्प देखे, जो प्रज्ञा मंदिर बने, वो परिजनों का कहीं ना कहीं दिया हुआ दान से बना हुआ है। शांति कुंज गुरुदेव के धन से, माता जी के जेवरात से बना हुआ है, और फिर परिजनों के सहयोग से बना है। लेकिन गुरुदेव और माता जी का जो जीवन है वो स्फटिक मणि के समान, खुली किताब के समान। ये आज के समय में ये बताता है कि बाबा जी का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। मैं ये वीडियो बनाने के पीछे रीज़न ये भी है कि गायत्री परिवार में होने के कारण बहुत सारे गायत्री परिजनों से मेरी जान पहचान है, और हिंदू धर्म में होने के कारण वो शायद ये भूल गए हैं कि संत समाज की क्या परिभाषा होनी चाहिए। और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने गायत्री परिवार की स्थापना ही क्यों की? क्योंकि बहुत सारे गायत्री परिजन भी मिसलीड होते हुए पाए जाते हैं, और उनको ये लगता है कि ये जो तथाकथित धर्म गुरु हैं, इनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, अगर हम गायत्री परिवार के गुरुदेव को के साहित्यों को अगर हमने पढ़ा, तो हमें यही मालूम हुआ कि आज की ये जो पूजा पद्धति है, आज के ये जो बाबा जी लोग हैं, ये उलट गए हैं। इसलिए तो गुरुदेव ने बार बार कहा कि मैं उल्टे को उलट के सीधा करने आया। यानी कि आज कलयुग की पराकाष्ठा इसीलिए है कि बाबा जी लोग अपने मार्ग से भटक गए हैं। इसलिए तो कभी परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था, उस जमाने की बात की थी, आज से 40-50 साल पहले के ज़माने की बात की थी, कि 58 लाख बाबा जी लोग हैं। अगर एक एक बाबा एक एक गांव को भी संवारने का प्रण ले लें, तो भारत में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी, उसमें देर नहीं लगेगी। लेकिन बाबा जी लोग भटक गए हैं। तो ये सारे वीडियो बनाने का यही प्रयोजन है कि कम से कम गायत्री परिजन समझें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किसको प्रमोट कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था संवेदना की। जो संत है, धर्मगुरु है, वो रिहायशी लाइफस्टाइल नहीं जी सकता, क्योंकि उसको संवेदनशील होना ही चाहिए। जब लाखों लोग गरीबी रेखा से नीचे है, करोड़ों लोग गरीब हैं, तो आप रिहायशी जीवन अगर जीते हैं तो संत नहीं है, क्योंकि संवेदनशीलता नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा यहाँ महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में इनका बड़ा योगदान था, और परम पूज्य गुरुदेव के पहले गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ये एक आज़ादी के मतवाले थे, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी। थोड़ा सा स्पिरिचुअल कनेक्शन भी था, हालांकि ये कोई संत महात्मा या धर्मगुरु नहीं थे, ऐसा उन्होंने कभी दावा भी नहीं किया। फिर भी आपको जान के हैरानी होगी कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी कभी भी बड़े भोजों में नहीं गए, बड़ी दावतों में नहीं गए। और जब उनसे एक भारतीय ने क्वेश्चन किया कि आप बड़ी बड़ी दावतों में क्यों नहीं जाते, तो उनका बड़ा ही सिंपल सा जवाब था कि जब तक भारत का एक भी आदमी भूखे सोता हो, तब तक मैं बड़ी दावतों में भोजन करने नहीं जा सकता। तो ये एक महात्मा का मैंने एग्जाम्पल दिया जो संत होने का दावा भी नहीं कर रहा था। तो मैं कहने का मतलब ये है कि आप भोजन करें, साधारण भोजन करें, साधारण जीवन जिए, उसमें कोई आप फटे कपड़े ना पहने, ठीक है, लेकिन आप जो लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, 50,000 का जैकेट पहन रहे हैं, 2 लाख का चश्मा लगा रहे हैं, आप संत नहीं हो सकते। संत की परिभाषाएं नहीं बदली हैं। और एक बात और मैं इसलिए बोल रहा हूँ
कि परम पूज्य गुरुदेव को इस बात को लेकर रोष बहुत था। जिन्होंने भी उनके साहित्य को पढ़ा वो ये भली भांति जानते हैं। उन्होंने कहा था कि बेटा, अध्यात्म को कभी व्यापार मत बनाना, अध्यात्म को कभी व्यापार मत बनाना। अगर पैसा कमाना है तो बड़ा सा बड़ा काम कर ले, छोटा सा छोटा काम कर ले, जूते सी ले, लेकिन अध्यात्म के नाम पर व्यापार मत कर, अध्यात्म के नाम पर धंधा मत कर। और शायद इसीलिए गायत्री परिजन जो गायत्री कार्य करता है, गायत्री शक्तिपीठों में है या फिर शांति कुंज में है या आवल खेड़ा में है, उनको बहुत ही कम 3,000 शायद अब 5,000 हो गया, 4 से 5,000 रुपये में उनको खर्च चलाना पड़ता है। बहुत कम पैसे होते हैं उनके पास। एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, एग्जाम्पल देना चाहूँगा। गौतम बुद्ध के समय की घटना है। बहुत सारे राजा महाराजा गौतम बुद्ध से प्रभावित थे और बहुत डोनेशन भी आता था उस समय बौद्ध मोनास्ट्री में, और जिस भी राजा से होकर गुजरते तो सीधे राजा से मुलाकात होती। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारा धन धान्य भी वो पेशकश करते थे। और एक बार की बात है कि किसी राज्य से लौट के जब गौतम बुद्ध अपने भिक्षुकों के साथ आ रहे थे तो उस राज्य के राजा ने बहुत सारे वस्त्र आभूषण दे दिए, बहुत सारे वस्त्र दे दिए। तो जो भिक्षुक हुए बहुत प्रसन्न हुए और वो अपने संदूक में जो कपड़ों का जो बहुत सारे कपड़े थे उसको रखने लगे। तो गौतम बुद्ध ने पूछा, भंते, गर्मी के ऋतु में कितने कपड़ों की ज़रूरत है? तो किसी ने कहा, उनके शिष्य ने कहा कि 2, और सर्दी और बरसात में 3। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि परिव्राजक को 3 कपड़ों से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, यानी अपरिग्रह व्रत का पालन करना चाहिए। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि आप उस डायरेक्शन में हैं, उस पथ पे है जहां आपको लोगों को डायरेक्शन देना है, आपका चरित्र उज्ज्वल होना चाहिए। तो मैंने कई घटनाओं से आपको बताया, कई घटनाओं के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव हो, नीम करौली बाबा हो, चाहे रमन महर्षि हो, आजकल के महर्षि 20, 25, 30, 50 साल पहले कलयुग की घटना भी बताई, पहले की भी घटना बताई। पहले की जो ऋषि परंपरा होती थी जिसमें राजाओं के बच्चे भी आते थे पढ़ने, बालक आते थे पढ़ने, डेफिनेटली बहुत धन संपदा रहती थी। गुरुकुल में भी संपन्न थे वो गुरुकुल भी। और आपने कई बार भी सुना होगा कि कई बार तो जब राजाओं का बड़ी बड़ी सेनाओं का पड़ाव होता, उसका भोजन करने की व्यवस्था तक होती थी। तो कहने का मतलब धन धान्य का अभाव नहीं था, लेकिन उनका देखिए आप पहले के ऋषि मुनियों का वस्त्र आभूषण देखिए, किसी भी तरह का वस्त्र आभूषण अलंकार के रूप में नहीं है, बहुत ही स्वतंत्र गेरुआ वस्त्र, सिंपल, कोई लगाव नहीं, किसी भी तरह का वो नहीं। एक बात और जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि बहुत सारे लोग गायत्री परिजन भी सपोर्ट करते हैं ऐसे बाबाओं की। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर हिंदू धर्म में इतने महान महान धर्मगुरु हैं ही पहले से, तो फिर गुरुदेव को आके गायत्री परिवार की स्थापना क्यों करनी पड़ी? गुरुदेव तो साफ शब्दों में कहते हैं कि उल्टे को उलट के सीधा करने आया हूँ, यानी कि यहाँ जो धार्मिक भावनाएं हैं, धार्मिक जो धर्म अध्यात्म है, वो सब पे ऐसे लोगों का कब्जा हो चुका है, कब्जा हो चुका था, कब्जा हो चुका है, जो भारतीय धर्म अध्यात्म को नहीं समझते हैं और वो अपना धंधा चला रहे हैं। इसलिए उल्टे को उलट के सीधा करने के लिए, जिस तरह से भगवान बुद्ध आए थे एक ज़माने में जब बहुत तरह की विकृतियाँ बढ़ गई थी, ब्राह्मणों का भी आडंबर बढ़ गया था और यज्ञ हवन के नाम पर बलि प्रथा का प्रचलन जोरों पर था, तो उल्टे को उलट के सीधा करने बौद्ध भगवान आए थे। उसी तरह परम पूज्य गुरुदेव का अवतरण हुआ हिंदू धर्म के उत्थान के लिए हुआ। हिंदू धर्म गलत रास्तों पे चला गया, क्योंकि बाबा जो लोग हैं, जो संत महात्मा है, वो उनके आदर्श बदल गया, आदर्श कुछ रहा ही नहीं। और इसी कारण परम पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ, उल्टे को उलट के सीधा करने के लिए हुआ। गुरुदेव के शब्दों में एक और चीज़ मैं कहूँगा कि जो धर्म का व्यापार करते हैं वो ब्रह्म राक्षस हैं। तो ब्रह्म राक्षस, एक तरफ वो ब्रह्म राक्षस हैं और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग उनको धर्म का ठेकेदार भी मानते हैं। तो ये निर्णय आपको लेना है। धन्यवाद।